बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से रूस पर लगाई गई पाबंदियां भारत को ले डूबी। मोदी का सब कुछ लुट गया, अमेरिका ने मोदी को बर्बाद कर दिया। तुझ जैसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे हैं, मोदी भी फट पड़ा। भारतीय मीडिया पर क्या क्या कुछ कहा जा रहा है और मोदी की जानिब से रूसी सदर से जो हंगामी राबता किया गया है उसमें क्या कहा गया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली जंग जेरे बहस है। रूसी फौज की जानिब से पेशकदमी जारी है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी फौजें कैफ में दाखिल हो चुकी हैं और उन्हें बराए नाम ही मुजाहमत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो कुछ हमें ख्वाब दिखाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हम आप पर आंच नहीं आने देंगे, अब वो खामोश तमाशाई बने हमारा तमाशा देख रहे हैं, लेकिन मैं अपनी कौम को मरने नहीं दूंगा। दोस्तों, इससे साफ पता चल रहा है कि यूक्रेन रूस के सामने हथियार डालने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अमेरिका की जानिब से जो रूस पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उन पाबंदियों से रूस का ज्यादा नुकसान होगा या नहीं, लेकिन इस सारे चक्कर के अंदर भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। एक तो भारत का पीठ में खंजर घोंपने का, अमेरिका के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग करने का मंसूबा भी बेनकाब हुआ, जिससे रूस को भी अंदाजा हो गया कि भारत कितने पानी में है और जो कुछ भारत के लिए रूस ने किया है। और भारत और रूस की जो दोस्ती बड़े अरसे से चली आ रही थी उसमें दरारें आ गईं। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका बहादुर अपने सामने ना करने वाले को सजा न दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रूस के खिलाफ जंग में गैर जानिबदार रहने का कहा था, जिस पर अमेरिका की जानिब से बैन भी दिया गया था। उन्होंने कहा था कि क्वाड ममालिक के इत्तेहाद ने फैसला किया था, जिसमें भारत भी शामिल था, कि हम रूसी जारहियत का जवाब देंगे। दोस्तों, अमेरिका जंग में तो दाखिल ना हो सका क्योंकि उसमें वो दमखम नहीं कि वो रूस और चीन के गैज़ो गजब का मुकाबला कर सके। लिहाजा उसने क्या किया कि उसने पाबंदियां लगाने का फैसला किया। एक तो रूस को लगाम दी, दूसरा अपने साथ गद्दारी करने वाले भारत को भी सजा देने का फैसला किया। दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटों में हम मीडिया पर मुसलसल खबरें देखते आ रहे हैं कि अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। उन पाबंदियों में बैंकों के साथ साथ दिफाई साजो सामान की फरोख्त पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो इस तरह अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार इसलिए किए कि उसने अमेरिकी मुखालफत के बावजूद रूस से भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी कारी जर्ब लगाई है, जबकि दूसरी जानिब जो उसने यूक्रेन के साथ वादा किया था कि हम रूस पर पाबंदियां लगाएंगे, वो भी उसने लगा दी। दोस्तों, अब भारत जिसके पास सिर्फ एक बैटरी S-400 की आई थी और उसने वो पंजाब में डिप्लॉय की थी, अब पाबंदियां लगने के बाद रूस S-400 डिफेंस सिस्टम भारत को नहीं दे पाएगा। दोस्तों, यही झटका नरेंद्र मोदी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारत ने 2018 के अंदर S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 बैटरीज खरीदने का मुआहदा किया था, जिसकी पेमेंट भी डिलीवर कर दी गई। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों ने भारत की नैया को ही डुबो के रख दिया है। वो नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका के दिन रात गुन गाते कोई नहीं थकता था, अब उस नरेंद्र मोदी की ही नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने दोस्त होने के बावजूद उस पर ऐसा कारीवार किया है कि मोदी पर अपने ही मुल्क के अंदर शदीद तरीन तनकीद होना शुरू हो गई है। दोस्तों, भारत जो कि रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान और चीन को रोकने के हवाले से बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहा था, अब रूस की जानिब से मजीद S-400 डिफेंस सिस्टम भारत को डिलीवर नहीं किए जाएंगे। अब ये पाबंदियां कब तक लगी रहती हैं, कब तक मामलात ये चलते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से हंगामी राबता किया था और राबता करके उसने कहा था कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करें, अमेरिका के साथ बातचीत कर लें, यूक्रेन के साथ बैठकर बात करें। दोस्तों, इसमें मोदी का यूक्रेन के हवाले से कुछ नरम गोशा नहीं, बल्कि उसे अंदाजा हो चुका है कि जितने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करके उसने S-400 खरीदा था, अगर उसकी मजीद बैटरियां उसके दौरे हुकूमत में ना मिली तो उसके बाद न सिर्फ उस पर तनकीद होगी, बल्कि ओपोजिशन की जानिब से इस पर तूफान खड़ा किया जाएगा कि मोदी ने अमेरिकी मुखालफत के बावजूद इतनी बड़ी डील रूस के साथ की क्यों। दोस्तों, इसी वजह से नरेंद्र मोदी की जानिब से रूसी सदर से राबिता किया गया ताकि रूस यूक्रेन के साथ मामलात को सेटल कर ले, उस पर लगाई गई पाबंदियां खत्म हो और उसका S-400 डिफेंस सिस्टम उससे मिल सके। दोस्तों, अमेरिका के बारे में हमेशा कहा जाता है कि अमेरिका
दुश्मन के तौर पर तो काबिल कबूल है, लेकिन दोस्त के तौर पर काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि वो जिसके साथ भी दोस्ती करता है उसको नुकसान जरूर पहुंचाता है। उसकी ताजा तरीन मिसाल पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से अमरीकी जंग में 9/11 के बाद उसका इत्तेहादी बनकर उसका साथ दिया, उसकी सजा के तौर पर पाकिस्तान को इतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी कि हमारे मुल्क के अंदर 82,000 सिविलियन और फौजी शहीद हुए। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रूसी मीडिया पर और अमरीकी मीडिया पर बैठकर अमरीका से कहा था कि अमरीका की दोस्ती से दुश्मनी अच्छी है। इसी वजह से बावजूद अमरीका के मना करने के बावजूद अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को दौरा रूस को रोकने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। पता चला था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा रूस से पहले आला सतह पर पाकिस्तान से राबता किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये दौरा करके अमरीका को भी पैगाम दे दिया कि अब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर खारजा मसूद कुरैशी ने कहा कि रूस के दौरे से कबल अमरीका की जानिब से एक आला सतह का राबता किया गया था और पाकिस्तान से अमरीका ने मासूमाना सवाल किया तो हमने मुद्दबाना जवाब दे दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जूं का तूं रहा और कोई दबाव कबूल हमने नहीं किया। यानी कि अमरीका की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस को कैंसिल करने के हवाले से दबाव डाला गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, जिसका इशारा वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के आज के बयान से हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान काफी ज्यादा बेहतरी की जानिब चला गया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा मॉस्को के बाद पाकिस्तान ने अपना रुख बदलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि कप्तान का ये दौरा मॉस्को इंतहाई गैर मामूली माहौल में मुकम्मल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मॉस्को मौजूदगी में ही सदर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मौजूदगी में ही रूस पर पाबंदियां लगाई गई और इन पाबंदियों की आड़ में रूस का नुकसान होता है या नहीं, लेकिन भारत का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। और अब भारतीय मीडिया पर बैठकर ओपोजिशन की जानिब से मोदी की क्लास ली जा रही है और मोदी अपना मुंह लेकर बैठ गया है, क्योंकि खित्ते के अंदर चौधरी बनने का ख्वाब उसे अमेरिका के करीब लेकर गया था, लेकिन हालिया दिनों में अमेरिका ने अपनी दोस्ती के जलवे दिखाते हुए उसे कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो वो रूस के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहा, दूसरा उसका एयर डिफेंस सिस्टम रुक गया है और तीसरा अमेरिका और नाटो अफवाज की शय पर जिस तरह से वो चीन के साथ उलझा और चीन ने उसको करारा जवाब दिया। अब भारत को भी अंदाजा हो गया है कि अमेरिकी शय पर आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि क्वाड ममालिक के इत्तेहाद में अगर उसने चीन से पंगा ले लिया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी भारतीय फौजों को बहरा जनूबी चीन में डूबते हुए देखकर दूर से नजारा करेंगे और पाबंदी का खेल खेलना शुरू कर देंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।